हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मेनली एनिलीन की, है ना। एनिलीन का प्रिपरेशन एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एनिलीन के प्रिपरेशन से, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिडक्शन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। इससे हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखना। हम लोग लेते हैं नाइट्रोबेंजीन अपना, है ना। NO2 प्लस 6H SN है ना। इसको रिड्यूस करा देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, हमारा एनिलीन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। एंड साथ में हमारा 2H2O निकल जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वाली रिएक्शन समझ में आई होगी। सिर्फ रिड्यूस करा देना है नाइट्रोबेंजीन को और वो हमारा एनिलीन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन खत्म होता है। बस एक ही प्रिपरेशन का मेथड था, है ना। अब इसके बाद बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। और उसमें भी सबसे पहले है रिएक्शन विद HCl एंड H2SO4, है ना। तो हम अगर एनिलीन ले लें अपना कुछ इस तरीके से, इसको रिएक्ट करा दे HCl से, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा NH3Cl माइनस NH3 प्लस। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम लोग रिएक्ट करा देंगे HCl से और H2SO4 से रिएक्ट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा इधर एनिलीन, है ना। 2 एनिलीन प्लस H2SO4 हमारा फाइनली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, है ना। इससे हमारा जुड़ा होगा क्या, NH2, है ना, सॉरी NH3SO4। और इससे भी जुड़ा होगा हमारा NH3, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है ना। इसको SO4 2 माइनस होता है, तो दो हमारे ये पार्ट इसमें जुड़ जाएंगे, ये प्लस और ये 2 माइनस। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये बन जाएगा क्या, हमारा H2SO4 से रिएक्ट करने पर और HCl से रिएक्ट करने पर कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है अल्काइलेशन की। तो अल्काइलेशन करने में हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एनिलीन ले लेंगे, है ना। प्राइमरी कुछ इस तरीके से NH2, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे CH3I और इसको कर देंगे हीट और हमारा क्या निकल जाएगा, इससे SI निकल जाएगा, है ना। एक H और एक I निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, NHCH3, है ना। इस तरीके से N मिथाइल अमीन, है ना, NHCH3 ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग CH3I और डालेंगे, हीट कर देंगे फिर से, इससे हमारा HI निकल जाएगा। अब हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा बेसिकली बन जाएगा NM डाइमिथाइल अमीन, है ना। हाँ, तो ये हमारा बन जाएगा NCH3 होल ट्वाइस। कुछ इस तरीके से NN डाइमिथाइल एनिलीन, है ना, हम लोग का ये बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको एक और बार हम लोग CH3 हीट करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3I, है ना। और हीट दे देंगे तो हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा सिंपली कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्या है हमारा N प्लस, है ना, N प्लस और फिर इसमें CH3 होल थ्राइस और I माइनस। कुछ इस तरीके से हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा एल्काइलेशन का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एसिटाइलेशन की, है ना। तो एसिटाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, है ना। एनिलीन लिया, इसको रिएक्ट करा देते हैं इससे हमारे
एसिटाइल क्लोराइड से CH3 डबल बॉन्ड OCl, है ना, किसकी प्रेजेंस में, पेरिडीन की प्रेजेंस में, है ना, पेरिडीन की प्रेजेंस में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सिंपली सी, सॉरी सी नहीं, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस HCl, कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद बात आती है, अगर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दें, है ना, यानी कि हमारे पास ये इससे रिएक्ट करा देंगे किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप, या फिर CH3COOH, है ना। इसमें हम लोग अगर रिएक्ट करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये, है ना, एसिटाइलाइड, है ना, सिंपली वापस से यही बन जाएगा, है ना, एसिटाइलाइड, है ना, C डबल बॉन्ड O, CH3, और साथ ही साथ हमारा क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, एसिटाइलेशन। इसमें हम लोग का पेरिडीन की जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग इससे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे, तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड में हम लोग की रिएक्शन हो जाएगी, एंड फाइनली हम लोगों को ये एज प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एसिड एनिलाइड, है ना, इसको कहते हैं क्या, कहते हैं एसिड एनिलाइड, है ना। ये दोनों ही, ये भी एसिड एनिलाइड है, ये भी एसिड एनिलाइड है ना, तो इसका नाम एसिड एनिलाइड है ना। और इसका IUPAC नेम इज एन फिनाइल इथेनामाइड, है ना, क्योंकि एन पे फिनाइल लगा है, ये सॉरी एन पे फिनाइल ये वाला पार्ट लगा है, और ये क्या है, इथेनामाइड, है ना, एन फिनाइल इथेनामाइड। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आगे, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, है ना, ये है हमारा क्या, बेंजोइल क्लोराइड, है ना, सी डबल बॉन्ड OCl, है ना, C डबल बॉन्ड OCl, कुछ इस तरीके से, और इसमें एनिलीन डाल देते हैं, है ना, एनिलीन NH2, और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH और पेरिडीन, है ना, इसकी प्रेजेंस में डाल देते हैं, तो हमारा फाइनली क्या बन जाता है, हमारा फाइनली बन जाता है ये, है ना, HCl, और इसका नाम बेसिकली है क्या, बेंजाइन, बेंजेन, है ना, बेंजा बेंजानिलाइड, है ना, बेंजानिलाइड, ना, या फिर IUPAC नेम हो जाएगा इसका एन फिनाइल बेंजीनामाइड, है ना, एन फिनाइल, एन पे फिनाइल लगा है, और ये हमारा है बेंजीनामाइड, है ना, और या फिर इसका वो हो जाएगा क्या, कॉमन नेम बेंजेनामाइड, है ना, सॉरी बेंजेनिलाइड, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, बेंजोइलेशन वाला, कि ये कैसे होता है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कार्बिल रिएक्शन की। नेम रिएक्शन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हमारा क्या, ये है हमारा एनिलीन, है ना, NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, है ना। इसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, है ना। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, है ना, जिसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है ना। हमारा बन जाएगा NC, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, और प्लस हमारा क्या बन जाएगा 3KCl, और प्लस 3H2,
ओ, है ना, ये हम लोग की हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, कार्बेलामीन रिएक्शन कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिर फिनाइल कार्बेलामीन, है ना, फिनाइल फिनाइल कार्बेलामीन या फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। तो होपफुली ये एलिमाइन कार्बेलामीन रिएक्शन समझ में आई होगी। ये बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन की। डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन में हम लोग इन सितु वो बनाते हैं HNO2, क्योंकि HNO2 हमारा अनस्टेबल नाइट्रस एसिड है, तो बेसिकली हम तुरंत बनाते हैं, तुरंत यूज कर लेते हैं। मतलब बनाया इससे ऐसे NaNO2 प्लस HCl, तो हमारा बन जाएगा HNO2 प्लस NaCl, है ना। तो हमारा HNO2 नाइट्रस एसिड बन गया। अब हम तुरंत इसको यूज भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये है हमारा क्या, ये है हमारा एनिलीन NH2 प्लस इसमें हम लोग HNO2 प्लस HCl डाल देंगे, है ना। कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन से 278 केल्विन पे तक, है ना। तो हमारा बेसिकली इसमें से क्या हो जाएगा, 2 वाटर 2 H2O निकल जाएंगे, 2 H2O निकल जाएंगे एंड फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन, सॉरी क्या, ये हमारा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड ना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बन जाएगा इसमें, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइआज़ोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि इसमें हमारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इनटू अ डाइसोनियम सॉल्ट बनाने में बाय ट्रीटिंग विद अ कोल्ड सोल्यूशन, है ना, बाय ट्रीटिंग विद अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड इज कॉल्ड डाइआज़ोटाइजेशन। तो ये हमारी डाइआज़ोटाइजेशन रिएक्शन होती है, इसको हम डाइआज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर मान लो की बात है, हमने अगर 278 केल्विन से ज्यादा का टेम्परेचर दे दिया वाटर की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, तो होगा ये कि अगर हमने टेम्परेचर दे दिया कितना, यहाँ पे अगर मान लो की बात है, हमने इसको H2O में रखा एसिडिक प्रेजेंस में, है ना। एसिडिक प्रेजेंस में मतलब H प्लस में, और इसको टेम्परेचर दे दिया 278 केल्विन से ज्यादा का, तो हमारा बेसिकली ये बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा फिनॉल N2 अलग हो जाएगा और हमारा HCl अलग हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी अगर हम 278 केल्विन से ज्यादा देंगे। ये हमारी डाइआज़ोटाइजेशन रिएक्शन नहीं है। पिछली वाली जो थी जिसमें हम लोग का बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना था, वो हमारी डाइआज़ोटाइजेशन रिएक्शन थी। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारा बेसिकली होता क्या है कि एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखो। ये है मान लो हमारा एनिलीन, है ना, कुछ इस तरीके से NH2, है ना। ये मैंने बनाया डबल बॉन्ड, ये बेंजीन, है ना। इसके पास है क्या, है इसके पास है हमारा क्या, इसको क्या कहते हैं अपना लोन पेयर, है ना। इसके पास है लोन पेयर। तो अब होगा क्या, हमारा लोन पेयर ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2 और इस पे आ जाएगा प्लस, है ना। अब ये ऐसे ऐसे, अब माइनस यहाँ पे आएगा और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, NH2 प्लस, है ना। तो ये आ जाएगा इधर को, ये आ जाएगा माइनस इधर, ये आ जाएगा इधर, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा माइनस जाएगा इस साइड को, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा ये माइनस इधर, है ना, ये इधर और ये डबल बॉन्ड NH2 और इधर प्लस, और फिर उसके बाद फाइनली हमारा जो माइनस है वो इधर बॉन्ड बनाएगा और हमारा ये इधर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा 5 स्टेप्स में, है ना। NH2, इधर हमारा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, कुछ इस तरीके से हम लोग का
रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे 5, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो NH2 होता है उसने अपना लोन पेयर दिया तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे माइनस आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ी। देखो ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इस वजह से बेसिकली ये होता है हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और साथ ही साथ ये हम लोग की रिंग को एक्टिवेट भी कर देता है, और इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना मुश्किल हो जाता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब हमें सिर्फ अगर केवल एक ऑर्थो पे लगाना है या सिर्फ केवल एक पैरा पे हम लोगों को अगर ब्रोमीन लगाना है, नाइट्रेशन करना है, सल्फोनेशन करना है, तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। वो होता है तीनों जगहों पे, क्योंकि इतना ज्यादा एक्टिव कर देता है हमारा NH2 हमारी रिंग को कि हमारे मतलब Br इधर भी लगेगा, Br इधर भी लगेगा, Br इधर भी लगेगा। इस वजह से होता क्या है, हम लोगों को पहले इसको प्रोटेक्ट कराना पड़ता है। इस पे हम लोग कर देते हैं पहले इसका एसिटाइलेशन। जब इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमारा NH2 जो होता है वो हमारा बिजी हो जाता है। बिजी हो जाता है कैसे, ध्यान से देखो। अगर हम लोग इसको लें कुछ इस तरीके से, है ना, ये है हमारा NH2, है ना। अगर हम इसमें क्या डाल दें, इसमें हम लोग डाल दें CH3CO उल्टवाइज O, है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसी क्या है, एक दो, ये बेसिकली हमारा क्या है, हमारा वो है ना, इसको क्या कहेंगे, एनाइड्राइड, राइट। ये एनाइड्राइड, और या फिर हम लोग क्या ले लें, एसिटाइलेशन कराना है ना हम लोगों को, CH3COCl, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग अपना एसिटाइलेशन करा लेंगे, और इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहते हैं किसका, NH2 का बाय एसिटाइलेशन। कैसे होगा प्रोटेक्शन, बेसिकली अब अगर ये करा देंगे तो हमारे NH2 का जो लोन पेयर है वो बिजी हो जाएगा इसके साथ, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो ऐसे, ये है हमारा N, इस पे लगा है C, इस पे लगा है डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ही साथ हमारा क्या लगा है, साथ ही साथ लगा है CH3, और इस पे लगा है H। और इसका जो लोन पेयर है, अब ध्यान से देखो, इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ बिजी है, वो इसके साथ बिजी है, वो इसके साथ बिजी है, मतलब ये कुछ इस तरीके से लोन पेयर जो होगा वो अब बेंजीन रिंग में नहीं जा रहा है, लोन पेयर यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा कुछ इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, कैसा, समथिंग लाइक दिस, है ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा पीछे बना देते हैं। CH3, है ना, ये है N, ये है H, ये है C, ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या, ये है O, इधर डबल बॉन्ड, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, है ना। और इससे क्या जुड़ा है, CH3। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ NH, मतलब क्या हो गया, N क्या हुआ बेसिकली, इससे हम लोगों ने जो लोन पेयर था वो जब इधर हम लोग का डीलोकलाइज हो जाएगा तो वो लोन पेयर ही हमारा बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, बेंजीन रिंग में वो नहीं जा पाएगा। इस वजह से हमारा लोन पेयर इधर बिजी हो गया। इस वजह से हुआ ये बेसिकली कि हमारा, अगर हम एसिटाइलेशन बेसिकली करा देंगे तो होगा ये कि हमारा जो रिंग है वो उतनी एक्टिव नहीं रह जाएगी जितनी पहले एक्टिव थी। पहले ये वाला लोन पेयर सिर्फ इसमें बिजी था, अब ये लोन पेयर इसमें तो थोड़ा बहुत बिजी होगा और थोड़ा इसमें बिजी होगा, तो अब ये उतना एक्टिव नहीं रह पाया जितना हमारा एनिलीन था। इस वजह से अब हम लोग बेसिकली इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना लेंगे, है ना। और इसके बाद अगर हम लोग को ये हटाना होगा कि आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना तो लिया, फिर उसके बाद NH2 भी तो वापस बना दो। NH2 बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अभी हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कुछ कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये इतनी ज्यादा रिंग एक्टिवेटेड होती है हमारी कि इसमें हम लोगों को कोई कैटालिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारा डायरेक्टली हो जाता है। ब्रोमीन वाटर लेंगे, है ना, 3Br2, ये क्या है हमारा, ब्रोमीन वाटर, है ना। ब्रोमीन वाटर लेंगे हम लोग तो सिंपली रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी बिना कैटलिस्ट के ही, है ना। और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 246
ट्राईब्रोमो एनिलीन, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रीएक्टिवेटेड है, जो हम बात कर चुके थे अभी कि अगर हम लोग उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे NH2 का, तो एसिटाइलेशन के बिना, मतलब प्रोटेक्शन नहीं करेंगे बेसिकली, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये कुछ इस तरीके से मोनो सॉरी पॉली हेलोजन पॉली सब्स्टिट्यूटेड हम लोग के पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। सिर्फ वन सब्स्टिट्यूशन है वो भी सिर्फ एक ही जगह ऑर्थो पे लग गया है, सिर्फ एक ही जगह लग गया, और इसका देखो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, है ना, व्हाइट PPT इसका, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि अगर हम लोग नॉर्मली कर देंगे बिना प्रोटेक्शन किए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो अगर हम प्रोटेक्शन करके कर दें तब क्या होगा, तो हम लोग वाला पार्ट भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम लोग एनिलीन को लेंगे, है ना, इसका एसिटाइलेशन करा देंगे, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं, या फिर हमारा उससे करा दो, किससे, एसिटाइल क्लोराइड से बेसिकली, है ना। तो हमारा ले लेते हैं क्या, CH3CO होल ट्वाइस O, है ना, और इससे क्या निकल जाएगा, -CH3COOH। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हम क्या करा रहे हैं, डीएक्टिवेशन ऑफ NH2 ग्रुप बाय प्रोटेक्शन, हम लोग प्रोटेक्शन करा देंगे, कैसे, ऐसे। ये बन जाएगा हमारा NH CO CH3, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे Br2, है ना, CH3COOH, इधर से क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा हमारा, एंड हमारा क्या बन जाएगा, है ना। हम लोग इसमें अब क्या ब्रोमीन डाल दिया है, किसकी प्रेजेंस में, CH3COH की प्रेजेंस में। अब हमारा क्योंकि हम प्रोटेक्शन करा चुके हैं तो रिंग उतनी ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सिर्फ बनेंगे मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है हमारा क्या, NHCOCH3, और यहाँ पर भी है NHCOCH3। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा Br, और एक Br आ जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा पैरा वाला, ये हमारा मेजर होगा, और ये हमारा माइनर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस कम है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे, इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे, इससे हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसका H+H2O की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH बाहर हो जाएगा, CH3COOH बाहर हो जाएगा, एंड फाइनली हमारा अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये वापस हमारा एनिलीन बन जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट 2 ब्रोमो एनिलीन, और हमारा 4 ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा क्या, NH2 प्लस कुछ इस तरीके से NH2, इधर आ जाएगा Br हमारा, और इधर आ जाएगा हमारा या, कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोटेक्शन कराने के बाद बेसिकली क्या करा है, हम लोगों ने इसको प्रोटेक्शन कराया है सबसे पहले, इसको रिंग को डीएक्टिवेट किया, क्योंकि हमारा N का लोन पेयर अब CO के साथ बिजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें ब्रोमिनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन के बाद हाइड्रोलिसिस करके वापस से हमने ये हटा दिया, CH3COOH हट जाएगा, एंड फाइनली हमें हमारा 2 ब्रोमो एनिलीन एंड 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि ब्रोमिनेशन किस तरीके से होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज नाइट्रेशन, ठीक है। हाँ, नाइट्रेशन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं HNO3 और H2SO4 का। अब HNO3 जो होता है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो हमारे एनिलीन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ना। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्सचर डज नॉट यील्ड सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। हमें बेसिकली हमारा नाइट्रो ग्रुप उससे नहीं जुड़ता है, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज द अमीन। जो हमारा अमीन लगा होता है NH2, उसको ऑक्सीडाइज करा देता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इस वजह से हम लोग इसमें प्रोटेक्शन पहले ही करा लेते हैं, पहले प्रोटेक्शन कराते हैं एंड देन फिर उसके बाद अटैक करवाते हैं हमारे नाइट्रेशन से, है ना। तो देखो ये हमारा NH2, है ना, एनिलीन, इसमें हम लोगों ने फिर से डाल देंगे, क्या डाल देंगे, CH3CO होल ट्वाइस O, है ना, और हमारा क्या बाहर हो जाएगा, CH3COOH बाहर हो जाएगा, एंड हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा
कुछ इस तरीके से एसिड एनिलाइड है ना, एसिड एनिलाइड ये है क्या, NHCOCH3, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। देन उसके बाद हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, कितने टेम्परेचर पे, 288 केल्विन पे, है ना, 5 डिग्री सेल्सियस पे, मैं 5 डिग्री कह रहा हूँ, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा प्रोटेक्शन के बाद, ये हमारा मोनो सब्सटीट्यूटेड हमारे बन जाएंगे 2 नाइट्रो एनिलीन और 4 नाइट्रो एनिलीन, है ना, यानी कि पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NHCOCH3, कुछ इस तरीके से। एंड इधर भी हमारा ये NHCOCH3, है ना। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2, यहाँ पर आ जाएगा NO2, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर ये वाला जो होगा, ये हमारा पैरा वाला जो होगा मेजर होगा, ये वाला जो होगा हमारा माइनर होगा। फिर इसका हम वापस से क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, है ना, हाइड्रोलिसिस करा देंगे H+H2O में। तो हमारा क्या निकल जाएगा, CH3COO, H वाला पार्ट निकल जाएगा। एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारे दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मेजर एंड माइनर में, है ना, कुछ इस तरीके से। कैसे, NH2 प्लस NH2, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा क्या, NO2, इधर आ जाएगा हमारा NO2। कुछ इस तरीके से हम लोग को ये मेजर, ये हमारा माइनर, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को हमारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे नाइट्रेशन से, है ना। पहले हम लोग डायरेक्टली प्रोटेक्शन करा लेंगे, क्योंकि हमारा जो अमाइन वाला पार्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करा लेंगे, पहले ही प्रोटेक्शन करा लेंगे, ये बना लेंगे। अब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, हम आगे नाइट्रेशन कराएंगे इसका, एंड देन प्रोसीड करवा के कुछ इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट करवा लेंगे। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास है सल्फोनेशन, है ना। क्या है हमारे पास, सल्फोनेशन, है ना। सल्फोनेशन में बेसिकली क्या होगा, हम लोग को प्रोटेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा नहीं होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा नॉर्मली काम चल जाएगा सिंपली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे सिंपली, ये एनिलीन बनाई, है ना। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, H2SO4, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। ये बन जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट NH3HSO4, है ना, कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 453 से 473 केल्विन पर हीट कर देंगे, है ना, 4 to 5 आवर्स के लिए, है ना। इससे H2O निकल जाएगा, H2O वाला पार्ट निकल जाएगा। क्या बचेगा हमारा, बेसिकली बचेगा हमारा क्या, ये, है ना, ये NHSO3H, ये बच जाएगा। ये हम लोग को क्या कहलाएगा, सल्फेमिक एसिड। ये है हमारा सल्फेमिक एसिड, हमारा सल्फेनिक एसिड है ये। इसको हम लोग, इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, है ना। तो अब रीअरेंजमेंट होने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, है ना। इधर आ जाएगा NH2 और इधर आ जाएगा क्या हमारा SO3H, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये सल्फेनिलिक एसिड, है ना, विच इज हमारा क्या, सल्फेनिलिक एसिड, है ना। ये हमारा बन जाएगा सल्फेनिलिक एसिड। अब बेसिकली इसका जो ये होता है हमारा सल्फेनिलिक एसिड, ये हमारा एग्जिस्ट करता है ज्विटर आयन के फॉर्म में। मतलब ये हमारा ज्विटर आयन ऐसे बना, ज्विटर आयन बेसिकली क्या होता है कि हमारा, क्योंकि इसमें एसिड भी है, ये एसिडिक पार्ट है और ये हमारा बेसिक पार्ट है, तो एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट एक ही हमारे कंपाउंड में है। तो बेसिकली होगा क्या, ये इंटरनल सॉल्ट बना लेगा कुछ इस तरीके से, इंटरनल सॉल्ट बना लेगा कुछ इस तरीके से, SO3, है ना, SO3 माइनस, और इधर आ जाएगा क्या, NH3 प्लस,
है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारा ज्विटार आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ज्विटार आयन मतलब प्लस और माइनस एक ही आयन में इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या कहलाएगा, सल्फेनिलिक एसिड, है ना। क्योंकि सल्फेनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटार आयन और इंटरनल सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स एज शोन, है ना। इस तरीके से क्योंकि हमारा होता है एसिडिक एंड बेसिक पार्ट, तो हमारा ये ज्विटार आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। और हमारा कुछ इस तरीके से सल्फोनेशन वाली रिएक्शन हो जाती है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन खत्म होता है एंड हमारा पूरा एनिलीन का पार्ट भी साथ ही साथ खत्म हो जाता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझे होगे, है ना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिला जाएगा फिर, तब तक के लिए चला जाए, ठीक है, बाय बाय।